समय की रेत पर कई साम्राज्यों के निशान बनते हैं और मिट जाते हैं। इतिहास की किताबों में अक्सर उन बादशाहों के किस्से दर्ज होते हैं जिन्होंने सिंहासन छीने, लेकिन उन रक्षकों के नाम अक्सर धुंधले पड़ जाते हैं जिन्होंने अपनी मिट्टी की अस्मिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह कहानी किसी विजय अभियान की नहीं, यह कहानी है प्रतिरोध की। यह कहानी है एक ऐसे महानायक की जिसने एक आंधी को रोका था, एक ऐसी आंधी जो पश्चिम से उठी थी और जिसका मकसद था भारतवर्ष की संस्कृति, धर्म और अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देना। वह साल था 1034 ईस्वी। उत्तर भारत के आसमान पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे थे। सोमनाथ के विध्वंस की टीस अभी भी भारत के सीने में ताजी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अवध और श्रावस्ती के जंगलों में एक ऐसा सूरज उदय हो रहा है जिसकी तपिश विदेशी आक्रमणकारियों के हौसले पिघला देगी। आज हम उसी शौर्य गाथा के पन्ने पलटेंगे। यह गाथा है महाराजा सुहेलदेव की। 11वीं सदी की शुरुआत भारत के लिए उथल पुथल का दौर थी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह आया, उसने लूटा और वापस गजनी चला गया। लेकिन गजनवी की मौत के बाद उसके साम्राज्य में एक नई महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया। यह महत्वाकांक्षा थी उसके भांजे सालार मसूद की, जिसे इतिहास गाजी मियां के नाम से भी जानता है। मसूद महमूद गजनवी से भी एक कदम आगे था। उसका मकसद सिर्फ सोना चांदी लूटना नहीं था, उसका सपना था भारत की धरती पर गजनवी साम्राज्य का झंडा गाड़ना और यहाँ के निवासियों का धर्म परिवर्तन करना। महज 16 साल की उम्र में एक विशाल टिड्डी दल जैसी सेना लेकर मसूद ने खैबर दर्रे को पार किया। मुल्तान और दिल्ली को रौंदते हुए उसकी तलवारें गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ीं। कन्नौज, जो कभी भारत की शक्ति का केंद्र था, मसूद के डर से सहम गया था। मेरठ, बदायूं और कन्नौज होते हुए यह बर्बर सेना अवध की तरफ बढ़ी। जहां जहां से यह सेना गुजरी, पीछे सिर्फ जलते हुए गांव और अनाथ होती बस्तियां छोड़ गई। मसूद को लगा था कि भारत बंटा हुआ है, राजा आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वह बाराबंकी के सतरिक में अपना ठिकाना जमा चुका था और अब उसकी नजरें थीं बहराइच और श्रावस्ती पर। लेकिन नियति ने मसूद के लिए कुछ और ही लिख रखा था। इसी धरा पर श्रावस्ती के प्राचीन गौरव के बीच एक नायक खड़ा था, राजा सुहेलदेव। इतिहासकारों और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार वे पासी या राजभर समुदाय के वीर शासक थे, लेकिन उनका कद उनकी जाति या राज्य की सीमाओं से कहीं बहुत बड़ा था। वे एक दूरदर्शी नेता थे। सुहेलदेव जानते थे कि गजनवी की यह बाढ़ अकेले किसी एक राजा के रोकने से नहीं रुकेगी। उन्होंने भांप लिया था कि यह लड़ाई केवल एक राज्य को बचाने की नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता को बचाने की है। उस दौर में जब राजा अपने अहंकार में डूबे रहते थे, सुहेलदेव ने कूटनीति का एक नायाब उदाहरण पेश किया। उन्होंने बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर के आसपास के लगभग 21 छोटे बड़े राजाओं और सरदारों को एक ध्वज के नीचे बुलाया। राय साहेब, राजा अर्जुन, राजा भागन, गंग, मकरन, ये वो नाम थे जो अपनी छोटी छोटी रियासतों के स्वामी थे। लेकिन सुहेलदेव के आह्वान पर सबने अपने मतभेद भुला दिए। राजा सुहेलदेव ने एक धर्म रक्षक संघ का निर्माण किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को जागृत किया। उनकी सेना में केवल क्षत्रिय नहीं थे, उसमें किसान थे, वनवासी थे, राजभर थे, पासी थे और थारू थे। यह एक राजा की सेना नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेना बन गई थी। उधर सतरिक में बैठा सालार मसूद अपनी जीत के नशे में चूर था। उसने आसपास के राजाओं को फरमान भिजवाया, या तो इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। कई राजाओं ने डरकर घुटने टेक दिए, लेकिन जब यह संदेश श्रावस्ती पहुंचा तो सुहेलदेव ने उसे ठुकरा दिया। उनका संदेश साफ था, यह भूमि हमारी जननी है और हम अपनी जननी का सौदा नहीं करते। मसूद क्रोध से भर गया। वह अपनी विशाल सेना के साथ बहराइच की ओर बढ़ा और चित्तौरा झील के किनारे अपना पड़ाव डाल दिया। उसे लगा कि उसकी विशाल सेना और आधुनिक हथियार देखकर सुहेलदेव संधि करने आएंगे, लेकिन सुहेलदेव ने युद्ध के नियमों को बदल दिया था। वे जानते थे कि सीधे मैदान में तुर्की घुड़सवारों का सामना करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने गेरिला युद्ध नीति अपनाई। सुहेलदेव के गुप्तचर जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। रात के अंधेरे में सुहेलदेव की टुकड़ियां मसूद की रसद कतारों पर हमला करती और जंगल में गायब हो जाती। तुर्की सेना को न खाना मिल रहा था, न चैन की नींद। मसूद की सेना में बेचैनी बढ़ने लगी।
एक अनजाना डर उन पर हावी होने लगा। वे लड़ने आए थे इंसानों से, लेकिन उनका सामना हो रहा था परछाइयों से। आखिरकार वह दिन आ ही गया। जून का महीना, सन 1034। सूरज आग उगल रहा था और बहराइच की धरती खून पीने को प्यासी थी। चित्तौरा झील का किनारा इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक का गवाह बनने जा रहा था। एक तरफ सालार मसूद की लाखों की प्रशिक्षित सेना थी, जो लोहे के कवच और आधुनिक हथियारों से लैस थी। दूसरी तरफ राजा सुहेल देव की सेना थी, जिसके पास भले ही संसाधन कम थे, लेकिन उनके सीने में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। युद्ध शुरू हुआ। नगाड़ों की गूंज और तलवारों की खनक से आसमान थर्रा उठा। सुहेल देव ने एक ऐसी व्यूह रचना रची थी जिसे भेदना मसूद के सेनापतियों के लिए असंभव हो गया। उन्होंने तुर्की सेना को 3 तरफ से घेर लिया। सुहेल देव के धनुर्धरों ने विष बुझे तीरों की बौछार कर दी। तुर्की घोड़े, जो मैदानी जंग के आदी थे, यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन और दलदली इलाकों में फंसने लगे। युद्ध कई दिनों तक नहीं चला, जैसा कि अक्सर होता था। ये प्रहार इतना तीव्र था कि मसूद की सेना संभल ही नहीं पाई। सुहेल देव की सेना भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी थी। हर तरफ हर हर महादेव और मातृभूमि के जय घोष गूंज रहे थे। दोपहर होते होते मसूद को अपनी हार सामने दिखाई देने लगी। उसके वफादार सिपहसालार एक एक करके मारे जा रहे थे। सालार मसूद, जो कभी अजेय होने का दंभ भरता था, अब अपने ही सैनिकों की लाशों के बीच घिरा हुआ था। और फिर वह क्षण आया जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। राजा सुहेल देव ने अपना धनुष उठाया, उनकी प्रत्यंचा खींची और एक तीर हवा को चीरता हुआ सीधा सालार मसूद के गले में जा लगा। मसूद अपने घोड़े से नीचे गिरा। मसूद के गिरते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। सुहेल देव ने आदेश दिया था कि किसी भी आक्रांता को जीवित वापस जाने का अवसर न दिया जाए। चित्तौरा झील का पानी उस दिन लाल हो गया था। इतिहास गवाह है और मीरात ए मसूदी जैसे फारसी ग्रंथ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहराइच के इस युद्ध में मसूद की पूरी सेना का विनाश हो गया। लाखों सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि इस विशाल सेना में से एक भी सैनिक वापस यह बताने के लिए नहीं बचा कि भारत में उनके साथ क्या हुआ था। यह एक पूर्ण विजय थी, ऐसी विजय जिसने अगले 150 सालों तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं दी। सालार मसूद मारा गया, लेकिन समय का चक्र बड़ा विचित्र है। सदियों बाद उसी बहराइच में मसूद की मजार बन गई, जहां आज भी मेले लगते हैं। लेकिन उस वीर राजा सुहेल देव का क्या, जिसने देश की रक्षा की? दुर्भाग्य से दरबारी इतिहासकारों की कलम ने सुहेल देव के साथ न्याय नहीं किया। उन्हें सिर्फ एक स्थानीय राजा या एक मिथक मानकर हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन इतिहास पन्नों से मिटाया जा सकता है, जनमानस की यादों से नहीं। अवध के लोक गीतों में, थारू और पासी समाज की परंपराओं में और राजभरों के गीतों में सुहेल देव हमेशा जीवित रहे। दादी नानियां अपने बच्चों को उस वीर की कहानी सुनाती रहीं, जिसने अकेले दम पर एक तूफान को वापस मोड़ दिया था। आज सदियों बाद वह धूल छंट रही है। श्रावस्ती के खंडहर आज फिर से मुस्कुरा रहे हैं। राजा सुहेल देव अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और शौर्य के प्रतीक बनकर उभरे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब राष्ट्र की बात आए तो जाति और पंथ की दीवारें गिर जानी चाहिए। राजा सुहेल देव का जीवन एक संदेश है। यह संदेश है कि संसाधन कम होने पर भी यदि संकल्प दृढ़ हो तो बड़ी से बड़ी शक्ति को घुटनों पर लाया जा सकता है। चित्तौरा झील की लहरें आज भी उस शौर्य की गवाही देती हैं। जब तक इस देश में अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा रहेगा, राजा सुहेल देव का नाम अमर रहेगा। वे कल भी हमारे रक्षक थे, वे आज भी हमारी प्रेरणा हैं। सुहेल देव, भारत का स्वाभिमान। सुहेल देव, भारत का रक्षक।